आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वैकेंसी आ चुकी है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। नियम बदल गया है दोस्तों, ठीक है। नियम बदलने का मतलब क्या है ना, पहले अब दोस्तों फिजिकल समाप्त, अब पहले एग्जाम होगा। साथ में दोस्तों किसी किसी जो ट्रेड है ना उसका आपका ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। मतलब कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट है, जैसे कुक के लिए नहीं होगा, स्वीपर के मतलब कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। बस सर्टिफिकेट दिखाओ, एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है। पहले तो एग्जाम है, उसके बाद सर्टिफिकेट दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेड टेस्ट में फेल होने का डर खत्म। तो संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन भर सकते हैं, फुल सिलेबस ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना जल्दी वैकेंसी का अपडेट कोई नहीं देता। देखो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का वैकेंसी है, 1410 पोस्ट में वैकेंसी है, जिसमें मेल का 1343 और फीमेल का 67 पोस्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है। अब देखो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग दोस्तों वैकेंसी है। जैसे कुक में सबसे ज्यादा दोस्तों 480 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 456 और फीमेल का मात्र दोस्तों 24 सीट है। तो फीमेल कैंडिडेट बहुत कम मात्रा में अप्लाई करती है, लेकिन अप्लाई जरूर आप लोग कीजिएगा। ये मत देखिए कि भैया 24 पोस्ट है सबको अप्लाई करना है, ठीक है। वाटर कैरियर का 294 है, वाशरमैन का 132, बार्बर का 60, स्वीपर में अच्छा खासा पोस्ट है, 277 पोस्ट है स्वीपर के लिए दोस्तों। इसमें बस ट्रेड्स होटल वाला भी आपका चलेगा, ठीक है। बाकी 26 पोस्ट माली, कोबलर का 23 पोस्ट, टेलर का 13 पोस्ट। सबसे पहले कोबलर की बात करें ना तो टोटल 22 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। ये पहले मेल का बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो मेल का है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हम नहीं बताएंगे, टोटल पोस्ट बताएंगे। टेलर का बात करें तो 12 पोस्ट है, प्लम्बर का दोस्तों आपका 22 पोस्ट हो गया, पेंटर का 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 12 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के बाद पंप ऑपरेटर का 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन का 8 पोस्ट है। इसी तरह बहुत सारा ये दोस्तों वैकेंसी देख सकते हो, एक एक पोस्ट है जिसको इग्नोर करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें ना तो फीमेल का ज़्यादा सीट है, कुक में ज़्यादा है और दोस्तों वाटर कैरियर में, बाकी में दोस्तों 1 आध सीट है। इसके अलावा 14 पोस्ट है स्वीपर में, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल का भी सीट आप लोग देख सकते हो, फीमेल। अब देखो दोस्तों अप्लाई डेट में बता देता हूं कब से अप्लाई होगा ना। ये फरवरी 25 से। अब फरवरी 25 से मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये दोस्तों हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसमें 12 नंबर पॉइंट आप लोगों को भी देखना है। कहां से देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, वहां से दोस्तों ओपन कीजिएगा ना तो 12 नंबर पॉइंट खुद डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा, इतना से इतना स्टार्टिंग डेट है दोस्तों आपका फरवरी 2023। अब शुरू का डेट नहीं लिखा गया है। आज है दोस्तों 22 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो दोस्तों जब वैकेंसी आएगा ना तो यहाँ पर भर देगा। ज़्यादातर उम्मीद है 25 फरवरी 2023 से लेके आपका 25 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महीना तो आ गया है, महीना कंफर्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। बस ऑनलाइन जारी करना बाकी है। महीना अब फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है खत्म होने में, ठीक है। क्योंकि मंथ दोस्तों आपको दिया गया है फरवरी 2023 से, अब 22 तो आप मान को चलो खत्म ही है, तो 25 तक या 26 तक वैकेंसी आ जाएगा और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। ये देख लिया दोस्तों आप लोगों ने। देखो दिया गया है ना, फरवरी में कभी भी जारी किया जा सकता है, और 1 महीने जिस डेट को वैकेंसी आता है उससे 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। मान लो चलो 25 से आता है तो दोस्तों अगले 25 तक, 25 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। 25 मार्च तक दोस्तों, फरवरी में आता है तो 1 महीने तक, 25 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 से आता है तो 26 को, मतलब 1 सप्ताह के अंदर आ रहा है वैकेंसी, ध्यान रखिएगा। 100 रुपये फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी कैटेगरी का 0 रुपये। 18 से 25 साल एज है जनरल का, ओबीसी का 3 साल यानी 28 साल का छूट, मतलब 3 साल का छूट है तो 28 साल तक, और एससी एसटी का 5 साल का छूट है तो 30 साल तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है। अब सर्टिफिकेट का अलग अलग है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखाएंगे, किस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट लग रहा है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखो पहले इसमें रिटन एग्जाम कर दिया गया है, फिर फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक ही साथ होता है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, सभी के लिए नहीं होगा, और मेडिकल और डीपी वगैरह ये सब लास्ट में होता है, ठीक है। और पहले आपका एग्जाम है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अब देखो दोस्तों हाइट 165 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 155 सेंटीमीटर, एसटी है मेल में 160 सेंटीमीटर, फीमेल में एसटी में 148 सेंटीमीटर। क्लियर है हाइट आपका। चेस्ट 75 से 80, ठीक है। जितना है मिनिमम 75, उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। रनिंग मेल का, पुरुष का 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 मिनट में होने वाला है। क्लियर है। अब देखो सिलेबस में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम जो होगा ना आपका, ये दोस्तों CBT
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। धांधली का सारा सवाल खत्म, सीमित बच्चा पास करेगा, उसके बाद फिजिकल में जाएगा और आपके पास वो जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाएंगे वो होगा ना, तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस से दोस्तों आपको 25, मैथ से 25, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक करना होता है 25, और रीजनिंग से 25। ये दोस्तों सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया, अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों न्यूनतम जो पैटर्न है ना उस पर आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें 2800 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और जो आपका जो सिलेबस है ना, जैसे कि समान ज्ञान, हिंदी, समान बुद्धिमत्ता, गणित, इंग्लिश लैंग्वेज, सारा कुछ का समावेश दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसमें सैलरी पहले बता देता हूँ, 21,700 से लेकर 69,100। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, जो अलाउंसेस होता है, जैसे महंगाई भत्ता, जिस शहर में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, तमाम अलाउंसेस, महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ के अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ की बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मंथ की सैलरी आपका ये दोस्तों 30,000 के आसपास जाएगा, 30,000 प्लस भी जा सकता है फर्स्ट मंथ। धीरे धीरे जॉब करेगा 35, 40, 45 बढ़ते जाएगा, 2-3 साल बाद 50 आसपास मिलेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, इसके लिए दोस्तों सर्टिफिकेट का बहुत सारा बच्चा का इशू आ रहा था, क्योंकि कुक में सबसे ज्यादा पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर वाटर कैरियर का सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर, तो ये सब जिसमें ज्यादा पोस्ट है ना, उसके लिए दोस्तों जो सर्टिफिकेट मांग रहा है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। किस चीज का? देखो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 1 का सर्टिफिकेट चाहिए कोर्स का, फूड प्रोडक्शन या किचन में, क्योंकि कुक का पोस्ट है, ये सब वेटर का पोस्ट है, वाटर कैरियर का है, तो ये सब आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, किस संस्था से बनता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बनता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे स्किल इंडिया लिखा हुआ है, सब में लिखा रहता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो ध्यान से आपको मैं समझाता हूँ। देखो NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये लिखा जरूरी होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ठीक है, और यही मांग रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने जिसका है उसका हमने ब्लर कर दिया है। ठीक है, पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन था इसीलिए। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा ना, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग फॉर द रोल ऑफ, आपका यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा होगा इसके जगह पर। जैसे आपने कुक का काम किया है तो कुक का जो भी आपने कोर्स किया है ना, जो लग रहा है वो आपका कोर्स का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, लेवल यहाँ पर आपका 1 लिखा रहेगा क्योंकि कुक का जो पोस्ट आता है ना लेवल 1 में आता है। हालांकि ये जो पोस्ट लिखा है, इनका जो पोस्ट है ना, ये लेवल 5 के अंतर्गत, आपका लेवल 1 के अंतर्गत आता है। इस तरह का दोस्तों आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इशूड बाइट, यहाँ पर लिखा रहेगा किसके द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम लिखा रहेगा और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, और देखिए ये QR कोड रहना अनिवार्य है, ताकि भैया 100% प्योर है कि नहीं है, ये QR कोड करके स्कैन करके वहाँ पर ऑथेंटिक जो आपका जांच करने वाले हैं अधिकारी हैं उनको पता चले। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट रहता है। एक ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ये। अब देखिए एक और हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जैसे इसमें भी दोस्तों QR कोड है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप देखिए दोस्तों, फॉर्मेट देख लिया आप लोगों ने, इस तरह का बना होना चाहिए। अगर कोई दावा करता है कि हम बना देंगे पैसा लेके, तो दोस्तों आपको सोच समझ के काम करना है। हो सकता है फ्रॉडबाजी में धरा जाओ पैसे के चक्कर में, तो ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको करवाना है। ठीक है, अगर बना लेता है कोई तो कहीं अच्छी जगह से समझ लीजिएगा अपना विचार करके। ठीक है, बाकी अब कोबलर, टेलर, माली, स्वीपर, बाकी जो खोजी है, बार वाशरमैन, ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना। जैसे दोस्तों आपका देखो वाशरमैन का अच्छा खासा पोस्ट में वैकेंसी है, स्वीपर का 277, ये भी अच्छा खासा है, तो इस चीज में अप्लाई कर सकते हो। होटल वाला ट्रेड सर्टिफिकेट है ना, वो दोस्तों आपका चल जाएगा अगर आपके पास है। नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जब से भराना स्टार्ट होगा हमें आपको एक नंबर बताएंगे, उसके थ्रू आप लोग आपको जब जैसे वैकेंसी स्टार्ट होगा ना, तो वो दोस्तों हम दे देंगे होटल वाले का नंबर, उससे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, हम अभी बात करेंगे उसके बाद। बाकी ट्रेड की आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें दोस्तों इस सब पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके लिए नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको आगे दिखाएंगे। अदर पोस्ट में 2 साल का ITI, जैसे दोस्तों प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ITI लगेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले नीचे आओगे ना तो आपको भी देखने को मिल जाएगा, ये सब एग्जाम सेंटर है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ ना, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस राज्य का, तो यहाँ पर खुद आप लोग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप बिहार की बात करें तो बिहार में कहाँ पर होगा, ये दोस्तों सिलीगुड़ी होता है, दार्जिलिंग, ये सब दिया गया। डिस्ट्रिक्ट आपकी बात करें ना तो आपका दार्जिलिंग में, ठीक है। सिक्किम बिहार वाले बच्चों यहाँ जाएंगे, वेस्ट बंगाल वाले के यहाँ सारा कुछ दिया गया है दोस्तों। तो आपको पढ़ना हो तो खुद भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ आपको जाना होगा। पहले इसमें एग्जाम है तो ये सब छोड़ दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट वाला सेक्शन में देखिएगा ना, तो बताया गया है किस किस के लिए ट्रेड टेस्ट होगा और किस के लिए नहीं होगा। तो नीचे आओ, अब जैसे कारपेंटर में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। भैया कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, ठीक है, ये सब दोस्तों पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। बस आपका ITI वगैरह यहाँ पर 2 साल का मांग रहा है, तो ये सब होना चाहिए। इसके अलावा देखो कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो ये देखो कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और खोजी, ठीक है। ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, माली और, ठीक है, और खोजी, ये सब पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए मैट्रिक के साथ दोस्तों आपका मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन, आपका अलग अलग जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आपका क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट सेंटर पर लिया जाएगा फिजिकल का समय, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों पोस्ट में अब आ जाओ, सबसे ज़्यादा पोस्ट है कुक का, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर। इस सब में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। देखो लिखा है ना, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। बस आपका ये जो सर्टिफिकेट हमने बोर्ड पर बताया वही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया कि किस चीज़ के लिए आपका सर्टिफिकेट है, कैसे लगेगा, सारा प्रोसेस चेंज हो गया है। प्रोसेस चेंज कहने का मतलब क्या, पहले रिटन कर दिया है, अब पहले फिजिकल नहीं है दोस्तों, ठीक है। पहले रिटन है, रिटन में पास करो, फिजिकल ट्रेड टेस्ट होगा कुछ ये पोस्ट के लिए। बाकी आपका दोस्तों देखो इसमें क्या है ना, क्वालिफिकेशन मतलब पास करने के लिए कितना नंबर, क्योंकि फिजिकल में बच्चों को बताएगा, हो सकता है 15 गुना, हो सकता है 20 गुना, कितना बच्चों को बोला ये कंफर्म नहीं है, तो अच्छा खासा तादाद में बुलाता है टोटल वैकेंसी का। तो 100 नंबर में लगभग आपको टारगेट रखना है 80 प्लस का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तभी दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है आए, नहीं तो इतना कम में नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है और ऑल इंडिया लेवल में वैकेंसी है। खुद के रास्ते अप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। सारा कुछ हमने आपको बता दिया, A to Z सरल भाषा में जानकारी। ट्रेड टेस्ट का जो सर्टिफिकेट का उसका फॉर्मेट दिखा दिया, अप्लाई डेट, सारा ऑफिशियल चीज़ ही